अगर भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए इस शोषित पीड़ित समाज में शिक्षा का बीज रोपित करके उन्हें शिक्षा के मार्ग पर आगे लेकर के आने वाले ऐसे महामना महापरिनिर्वाण प्राप्त राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी के चरणों में नमन करते हुए हमारी माताओं बहनों में आत्मविश्वास फूंक कर उन्हें पुरुषों के समकक्ष कंधे से कंधा खड़ा कर मिला करके आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली ऐसी हमारी माँ माता सावित्रीबाई फूले जी के चरणों में नमन करते हुए फूले दंपति महामना राष्ट्रपिता फूले और माता सावित्रीबाई फूले जब पढ़ाई और लिखाई के अभियान को आगे लेकर के जा रही थी तो उन्हीं के परिवार के लोगों ने उन्हें रोका और उन्हें कहा कि ये जरूरी नहीं है, खास तौर पे लड़कियों का अध्ययन करना पढ़ाई करना जरूरी नहीं है, जब बंद करो। जब उन्होंने बंद नहीं किया तो उन्हें घर से निकाल दिया गया। जब उन्हें घर से निकाल दिया तो उन्हें अपने घर में संरक्षण देने वाली ऐसी हमारी माँ माता फातिमा शेख जी के चरणों में नमन करते हुए मनुवाद की रीढ़ की हड्डी को अपने जूते के ठोकर से मारकर तोड़ने वाले ऐसे पेरियार ईवी रामा स्वामी नायकर जी के चरणों में नमन करते हुए लंदन में जाकर जनरल डायर की छाती में गोली मारकर अपना नाम शहीदों में शुमार कराने वाले सरदार उधम सिंह जी के चरणों में नमन करते हुए पूरे उत्तर भारत को नीले रंग की क्रांति से रंगने वाले, पूरे उत्तर भारत में नीले रंग की पहचान कराने वाले संसद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करके पूरे समाज को संदेश दिया कि आओ और सत्ता के मंदिर पे काबिज हो जाओ। गाजियाबाद जिले का निर्माण करवाने वाले ऐसे महामना महापरिनिर्वाण प्राप्त प्रोफेसर बुद्ध प्रिय मौर्य जी के चरणों में नमन करते हुए इस बटे हुए समाज को तेली तमोली खटीक दीमर चूड़े चमार हीर महार लुहार हजारों जातियों में बटे हुए समाज को बहुजन समाज नाम की माला में फूलों की तरह सहेज कर रखने का काम करने वाले मान्यवर साहेब काशीराम जी के चरणों में नमन करते हुए पूरे विश्व को सबसे बड़ा लिखित संविधान देने वाले, भारत को न सिर्फ लोकतांत्रिक व्यवस्था दी बल्कि ये पता किया कि लोकतंत्र पूरी तरह से सफल हो सके उसके लिए भारत को लोकतांत्रिक व्यवस्था दी। भारत में नारी की मुक्ति के लिए हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को हक और अधिकार प्रदान किए। भारत के हर जिले में एक रोजगार कार्यालय खुलवाया ताकि यहाँ रोजगार की समाप्ति की जा सके। वो महिलाएं जो रोजगार में हैं उनको प्रसूति अवकाश की व्यवस्था कराने वाले कि भारत की आर्थिक रीढ़ की हड्डी का निर्माण किया जा सके। भारत जो आधुनिक भारत है उसकी आर्थिक रीढ़ की हड्डी का निर्माण करने के लिए फोटो नहीं आ रहे, फोटो उधर से फोटो भी लेना और सामने कैमरा में सफेद पे देना यार, रिदम तोड़ दिया। हालत खराब है हमारी। हालांकि मुझे है ना वास्तव में दलित ही समझा जा रहा है। खैर, हेलो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि फोटो कैसा आएगा, इम्पोर्टेंट ये है कि मैसेज कैसा जाएगा। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द काइंड ऑफ स्नैप इज हैपनिंग हियर। दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। मैं क्या कहना चाह रहा था पार्क में कि भारत की आर्थिक रीढ़ की हड्डी का निर्माण किया, अंग्रेजों को बताया चल देंगे। अच्छा, बैंक होना चाहिए, बैंकों की करेंसी होनी चाहिए, पत्र मुद्रा होनी चाहिए, पत्र मुद्रा में भी परिवर्तनशील पत्र मुद्रा होनी चाहिए, अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा होनी चाहिए, प्रादेशिक पत्र मुद्रा होनी चाहिए। और आज आपके जेब में जो नोट रखा है उस नोट की रूपरेखा तैयार करने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए द सिंबल ऑफ नॉलेज, वो आदमी जिसने उस समय ये निर्धारित कर दिया कि नदियों के ऊपर बांध बनाए जाने चाहिए क्योंकि बांध बनाने से नदी के फ्लो का इस्तेमाल किया जा सकता है बिजली बनाने के लिए और प्राकृतिक प्रलय से बचने के लिए। तब कहीं जाके रिहंद बांध, हीराकुंड बांध और भाखड़ा बांध जैसी परिकल्पनाएं सुनिश्चित की गई और वो सुनिश्चित करने के लिए जो काम किया वो थे हमारे बाप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आवाज नहीं आ रही, इसकी आवाज नहीं आ रही, आवाज तो हाँ, केवल इतना ही हो जाता तो बात खत्म हो जाती।
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक कितना बड़ा व्यक्तित्व जिसे कट रही है आवाज। मैं समाजविद कह के बात खत्म करूं, नहीं हो सकता। मैं अगर उस व्यक्तित्व को अर्थशास्त्री कह के बात खत्म कर दूं तो वो भी संभव नहीं है। अगर मैं उस व्यक्ति को दार्शनिक कह के बात खत्म कर दूं तो वो भी सत्य नहीं हो सकता। अगर मैं उस व्यक्तित्व को कानूनविद, संविधानविद कह के बात खत्म कर दूं तो वो भी नहीं हो इसे सकता। भेज दूं? हाँ भेज दो। 15 मिनट में इसे क्यों परेशान कर रखा? बाबा साहब के जैसे व्यक्तित्व को आपके सामने प्रदर्शित कर दूं, ये नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। रही बात बैक टू बुद्धिज्म की, बैक टू बुद्धिज्म चाहिए कम से कम 2 घंटे, नहीं हो पाएगा। 15 मिनट मेरे पास है तो 15 मिनट में 15 मिनट की बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि समय की सीमाएं हैं। कपड़े खराब हो गए पीछे। एक बार क्या हुआ, एक व्यापारी था, व्यापारी के पास 100 ऊंट थे और एक शहर से दूसरे शहर जाता था, दूसरे शहर से तीसरे शहर, तीसरे से चौथे शहर, शहर शहर जाता है और अपने उत्पादों को, अपने प्रोडक्ट्स को बेचा करता है, व्यापार करता है। बात बड़े पुराने जमाने की है, जब लोग काफिले बना के चला करते थे। उनकी है। लोग संसाधनों के माध्यम में ऊंट, घोड़े, हाथियों का इस्तेमाल किया करते थे। 100 हाथी थे और 100 वो ऊंट थे और 100 ही थे फूटे आवाज क्या? अब एक शहर में गया तो वक्त ज्यादा लग गया तो रात को वहीं रुकना पड़ा। रात को रुकने के लिए एक सराय ढूंढी गई। उस जमाने में होटल्स नहीं होते थे, सराय हुआ करती थी। तो सराय में रुकने के लिए जाके निवेदन किया कि मेरे पास 100 ऊंट हैं और 100 ही खूंटे हैं, उन्हें भी बांधना है, ऊंटों को गाड़ना है, क्या इजाजत मिलेगी? मालिक ने इजाजत दे दी। हर खूंटे के साथ एक एक ऊंट बांध दिया गया। 99 ऊंट बांध दिए गए, लेकिन ऊंट एक बाकी रह गया। गलती ये होगी, कहीं ना कहीं एक खूंटा कहीं मिस हो गया। अब वो मालिक के पास गया, कौन? व्यापारी। मालिक से पूछा, भाई साहब एक खूंटा हमारा खो गया है, अगर आपके पास अगर खूंटे की व्यवस्था हो जाए तो हमारा एक ऊंट बन जाएगा। तो उन्होंने कहा, देखो भाई ऐसा खूंटा तो नहीं है, लेकिन एक तरीका बता सकता हूं। कि बताइए। जो बंधा नहीं है उसे बांध दो और जो गड़ा नहीं है उसे गाड़ दो। फिर बात समझ में नहीं आई, क्या कहना चाहते हैं आप? कि वो ऊंट जो खुला हुआ है उसके पास जाओ और जाकर ऐसी रस्सी से उसे बांध दो जो रस्सी है ही नहीं, और उसे ऐसे खूंटे से बांध दो जो खूंटा है ही नहीं। व्यापारी को बात समझ में आ गई। वो ऊंट के पास गया, ऊंट के पास जाकर के काल्पनिक रस्सी उसके गले में बांधी और एक काल्पनिक खूंटा जमीन में गाड़ा और वो काल्पनिक रस्सी उस खूंटे में बांध दी। रस्सी जो कभी थी नहीं, खूंटा जो कभी था ही नहीं। अब ऊंट बंध गया। सवेरा हुआ, व्यापारी को अब जाना है। व्यापारी जाने के लिए तैयार है। 99 ऊंट खुल गए, वो चलने के लिए तैयार है, लेकिन जो 100वां ऊंट बंधा हुआ था वो चलने के लिए तैयार नहीं है। उसे खूब धक्के लगाए, भाई चल भाई, वो हिलने के लिए तैयार नहीं है। वो केवल उतना ही चल पाता है जितनी रस्सी महसूस कर रहा है। वो गया वापस सराय के मालिक के पास। अरे साहब आपने क्या सिस्टम बता दिया, तो खुल ही नहीं रहा, तो चल ही नहीं रहा। तो अब मालिक ने कहा, जो बंधा नहीं है उसे खोल दो और जो गड़ा नहीं है उसे उखाड़ दो। तो ऊंट के पास आया, वो रस्सी जो बंधी ही नहीं थी उस रस्सी को खोला गया और वो खूंटा जो गड़ा ही नहीं था उस खूंटे को उखाड़ा गया और वो ऊंट चल पड़ा। अब आपको लग रहा होगा यार ये क्या कहानी सुनाई है, इसमें क्या है? ये कहानी आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। हम सब ने वो सारी चीजें मान रखी है जो है ही नहीं, जो बंधी नहीं है उन्हीं से हम बंध गए, जो गड़े नहीं है उन्हीं को हमने गड़ा हुआ मान लिया। उदाहरण दे के बताता हूं, हमारी बुद्धि को बांधने के लिए ऐसी ही रस्सियों का इस्तेमाल किया गया है जिन रस्सियों को कभी देखा नहीं गया। वो कैसे रस्सियां थी, आज उन रस्सियों के दर्शन कराता हूं। एक राजा था, राजा का नाम था राजा जनक। उसके यहाँ कोई बच्चा नहीं था। हालांकि बच्चे ना होने की समस्या बड़ी पुरानी है।
तो डॉक्टर से मिलता, हकीम से मिलता, किसी वैद्य से मिलता। वो किसी हनीप्रीत के पापा के टाइप के पास चला गया। समझ गए? हनीप्रीत के पापा टाइप लोग, आशाराम जैसे लोग उस जमाने में भी थे। तो उसने उसे समझाया कि राजा जी, अगर राजा रानी मिलकर दोनों हल चलाएंगे तो बच्चा हो जाएगा। तो मैंने अपने गुरुजी से पहले पूछा, मैंने कहा गुरुजी, हल चलाने से बच्चे कैसे होंगे? राजा रानी ने मिलकर हल चलाना शुरू कर दिया। हल चला रहे थे, हल चलाते चलाते एक जगह हल अटक गया। जब हल अटक गया तो बहुत कोशिश करी, नहीं निकला। खुदाई करी तो उसमें घड़ा निकला। घड़े में पुटर पुटर की आवाज आ रही थी। घड़े को फोड़ के देखा, उसमें एक लड़की निकली। लड़की का नाम रखा गया सीता। मैंने अपने उस्ताद जी से कहा, मैंने उस्ताद जी क्या हो रहा है? यार ये बताऊं, बालक ना हो गए, हालू हो गए, शकरकंदी होगी, खुदाई में निकल ले, बालक खुदाई में निकल रहे। मेरे गुरुजी ने कहा, गुरु ऐसा है, ये पढ़े लिखे समझ लेंगे, तेरे जैसा अनपढ़ ना समझ पाएगा इस बात को। पहले बहुत सख्त था, बंधा नहीं था, बांध दिया गया। हम लोगों ने स्वीकार किया, हाँ ये बात सत्य है। दिमाग लगाइए, क्या वास्तव में खुदाई में बच्चे निकल सकते हैं? हड़प्पा की संस्कृति हो गई निचलनी, खोद रहे तो निकल रहे, पुराने मंदिर और पुरानी मूर्तियां निकल रही हैं, बच्चे ना हो गए, आलू प्याज हो गए। मूर्ख बनाया हमारा। जो नहीं है उससे बांधा गया। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे संभव है कि हम खुदाई में कुछ पालें? एक साधु था, उसका नाम था मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्य मतलब मछली। मत्स्येंद्र नाथ वो भीख मांग रहा था। भीख मांगते मांगते वो एक घर पे पहुंचा। वहां एक महिला उदास बैठी है। अब महिला उदास बैठी, पूछा, बेटी तू उदास क्यों बैठी है? कह रही, मेरे यहाँ बच्चे नहीं, और ये समस्या बड़ी पुरानी है बच्चे ना होने की। तो एक काम कर, उसने झोली में से कुछ राख निकाली और उसमें ना जाने कौन सा मंत्र मारा उसने, और उसे दे दे, इसे खा ले। उसे दे दिया खाने के लिए। अब वो औरत ने खाया नहीं, वो उसने फेंक दिया गोबर में। अब साहब 12 साल बाद मत्स्येंद्र नाथ फिर आया। आके उसी महिला से कहने लगा, अब तो बच्चा तेरा 12 साल का हो गया होगा। मतलब उसे ये पहले ही पता था लड़का है। कह रहा, तेरा लड़का 12 साल का होगा। गुरुदेव ऐसा है, वो जो भभूत देके मैंने ना खाई, वो तो मैंने गोबर में फेंक दिया। अच्छा, वो दिखा गोबर कहाँ है? मतलब 12 साल बाद पूछ रहा वो गोबर कहाँ है। अब वो गाय के पास ले गई, अब गोबर भी वही था, और गाय अपने थन से दूध अपने आप निकाल के उस गोबर पे डाल दी थी। उसने बच्चे को आवाज दी, बच्चे को आवाज दे रहा, गोरख है। गोबर में से 12 साल का बच्चा निकल गया। ओ भैया, ओ बाबूजी, गाय के गोबर में से बालक आ रहे हैं। फिर वही 12 साल का लड़का आगे चल के बना गुरु गोरखनाथ। है पागल बनाने का ठेका नहीं? बोलो हाँ या ना। आवाज नहीं आ रही, बोलो यस और नो, यस और नो। पागल बना रहे हमारा, मूर्ख बनाया। गोबर में से निकल आएगा बच्चा, दिमाग तो लगाओ यार, कम ऑन। या व्रत रखे बैठे हो सारे के सारे है? सारे के सारे, मतलब थोड़ा तो सोचो। गोबर में से, मतलब इनका थिएटर ऐसा है, हिंदुओं ने ऐसी रस्सी से बांधा, कुछ भी कुछ भी। कुंती का नाम सुना? वो पांडवों की मम्मी, वो जो पांडु है, पांडु, 5 पांडु, उनकी मम्मी कुंती। शादी से पहले की बात है, एक आया वो साधु, उसका नाम है दुर्वासा, और वो बड़ा गुस्से वाला आदमी था। वो उसकी कहानी अगर मैंने बता दी वो ज्यादा खतरनाक है, वो नहीं बताऊंगा वो गुस्से में क्यों है, वो ज्यादा खतरनाक है। वो गुस्से वाला आदमी था, और उसकी सेवा कर दी कुंती ने बहुत बढ़िया। अब ना जाने कैसी सेवा करी, कुंती जाने, दुर्वासा ऋषि जाने। अब साहब दुर्वासा ऋषि तो मंत्र देगा कि तू इस मंत्र को पढ़ेगी तो जिस देवता को चाहेगी बुला लेगी। अब कोई नई चीज मिल जाए, किसी को बालक को मिल जाए, तो अंदर रहते, गुरु इधर करेंगे, इधर करेंगे। अब वो मंत्र मिल गया, वो मंत्र उसने पढ़ दिया। अब मंत्र जैसे पढ़ा, वो तो ऐसे हो गया जब मोबाइल के विजेट खुल गए हों।
दुनिया भर के खटके से खुल गए। किसे बुलाना है? अरुण, वरुण, यम, सूर्य, शनि, इंद्र। अब उसको उन्होंने सूरज को बुला ले। उन्होंने सूरज का बटन दबाया, सूरज जो यहाँ दिखाई दे, सूरज आ गया वहीं। सूरज आ गया, कहने लगा हाँ बता क्या चाहिए। वो कुंती कह ले, रो भाई ओ भैया मैं तो वैसी मंत्र से पढ़ दी है। नो तेने वैसी पढ़ दी, अब तो मैं आ गया। नो अब मैं आ गया हूं तो मैं तो कुछ दे के जाऊंगा। कहो भैया देख कैसा है, तुम जो देना जल्दी से दे दो और तुम यहाँ से चले जाओ। कह रहे मैं तेरे को पुत्र दे करके जाऊंगा। कुंती ने जैसे सुना, शादी तो हुई नहीं थी, कुंती ने जैसे सुना पुत्र देखा होंगे, कुंती के चिमटे टेढ़े हो गए, उसके कुत्ते फेल हो गए, सारी स्प्रिंग खिंच गई, उसकी बैरिंग की गरारी घिस गई, गोली घिस गई, ग्रीस खत्म हो गई। ओ भैया, ओ बाबूजी, और कैसे करेगा? और मेरा तो ब्याह भी ना, और मेरे तो पापा मारेंगे वो। ओ भैया कह रहे नहीं, पुत्र तो दे के ही जाऊंगा। अब उसने ना जाने कौन सा खटका दबाया, कुंती के कान में से बच्चा निकल आया और लत्ते कपड़े पहन के स्वागत करते हुए बनियान पहन रखे उनने, कवच कुंडल सब रेडीमेड। मैंने कहा गुरुजी यार एक बात बताओ, ये सारा बालकों ने पैदा होने की जगह बदल दी, कहीं से भी निकल ले, कोई खुदाई में, कोई गोबर में से, कोई कान। ओ भैया कान, सोचो तो सही कान कितना बड़ा हो गया वो पट के कान। इसीलिए उसका नाम रखा कारण। जो रस्सी है ही नहीं उससे हमें बांधा गया है और हम बंध गए। जो खूंटा है ही नहीं उस खूंटे से हमें गाड़ा गया, बांधा गया और हम बंध गए। धर्मराज युधिष्ठिर, धर्मराज जिसके धर्म के चर्चे हो, भाई साहब उसकी तूती बोलती हो, सत्य का सत्यनिष्ठ, कर्तव्य का कर्तव्यनिष्ठ, उससे बड़ा कोई है ही कौन नहीं। इतना बड़ा लाट साहब। जानो उसने क्या करा? उसने अपनी घरवाली को जुए में धर दिया। जुए में एक पल के लिए सोच के देखो, आज अगर मैं अपनी घरवाली को जुए में दांव पे लगाऊं तो मेरे चरित्र के बारे में आपकी क्या राय हो जाएगी? अब ना बोलने का कोई भी, सारे व्रत रखे बैठे है ना। कितना घटिया चरित्र हो जाएगा मेरा, उठाया गिरा इन्होंने कह दिया, कितना घटिया चरित्र हो जाएगा। लेकिन उस आदमी ने किया और उससे भी ज्यादा उसने क्या, दुर्योधन ने कर लिया, उरे को लाओ इसे, इसके लत्ते पाड़ो, इसके लत्ते पाड़ो। अब वो दुशासन लग गया उसकी धोती खींचने। इतने में एक भैया आ गया। वो भैया हुआ था, एक बार उस भैया की उंगली में वो कट गया कुछ थोड़ा सा, जन कहा उंगली दे रहा हो, उंगली में कुछ लग गया उसके। अब उसने धोती फाड़ के उसकी उंगली पे पट्टी बांध दी, जैसे पट्टी द्रौपदी ने बांधी पहले कभी। तो उनको रो रहे, तू तो मेरा भैया होगा, अब तो राखी की लाज रखनी पड़ेगी। तो जब उसकी धोती उतर रही थी तो लाज बचाने के लिए आया वो। जानते हो उसने क्या करा? ना तो लपड़ मारा, ना गुट मारा, ना रहपट मारे, ना बाल पाड़े, ना लात मारी, वो यूं खड़ा होगा यूं। और उसके हाथ में यहाँ पे धोती की फैक्ट्री लगी और इसमें से निकल ली धोती, झेड़ पेड़ धोती निकल ली। अब सोचो उस महिला का क्या हो रहा होगा, एक उतार रहा, एक चढ़ा रहा, वीडियो बनाओ, तुम बनाओ। उसका तो जन क्या बना दिया, ऐसे बनाना बिल्कुल। मतलब नारी का इतना तिरस्कार, इतना अपमान तो इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। और वो भैया कैसा, उनने जो है फैक्ट्री लगा दी आके, कैसा भैया आओ। मतलब सोचने वाला विषय है। जो रस्सी है ही नहीं उससे हमें बांधा गया और जो खूंटा गड़ा हुआ नहीं उससे हमें बांध दिया गया। कैसे मूर्ख है, कैसे मूर्ख है हम। आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। आखिरी बात, एक बार क्या हुआ, एक राजा था, उसका नाम था कंस। उसने अपनी बहन का ब्याह कर दिया वसुदेव नाम का आदमी से, बहन का नाम था देवकी। अब ब्याह करके जब उसे छोड़ने के लिए जा रहा, अचानक ही बादल गरजने लगे,
आसमान फट गया और उसमें लाउड स्पीकर लग गए, तुर्री लग गई, सारे एम्पलीफायर वहीं लग गए, वहां से आवाज आ रही, कंस रे जिसे तू छोड़ने जा रहा ना, इसका 8वां लौंडा तुझे निपटा देगा, तुझे संगवा देगा। अब उसके बैठेगा उसके तो कंस के तो गड़बड़ होगी। अब वो लेके हथियार वो देवकी को मारने चल दिया कि ना रहेगा बांस है ना बजेगी बांसुरी, देवकी को संगवाओ। और वो देवकी को संगवाने के लिए जैसे गया तो पीछे से आगा वासुदेव, ओ भैया वो राजा, और बड़ी मुश्किल से तो बिहार आया, तू इधर निपटा रहा। और देख ऐसा भाई, देख हमारा जो भी बालक होगा ना तुझे दे देंगे, तू मारता रहिए। कौन सा कहला ना, बात तो सही है भाई। अब देखो जिसने कहानी लिखी वो कितना मूर्ख था, या जिसने हमें सुनाई वो कितना पागल था। ये स्कूल की किताब में पढ़ी थी मैंने कहानी। दुनिया का कौन सा ऐसा जेल है जहां औरत और आदमी को एक साथ बंद किया जाता हो? है कोई दुनिया का ऐसा जेल या ऐसा कोई अस्पताल हो जहां पे औरत और आदमी एक साथ आ जाते हो? लेकिन उसने क्या करा, देवकी और वासुदेव को एक साथ कर दिया, एक ही जेल में बंद कर दिया। और भैया जब एक ही जेल में बंद कर दिया वहां तो प्रोडक्शन शुरू हो गया। मतलब सोचने का विषय है, मतलब इतना पागल था वो। अबे देवकी को किसी और जेल में डालता, वासुदेव को किसी और जेल में डालता, हम देखे कैसा आता 8वां पुत्र, कैसे आ जाता। और कितना पागल आदमी है कंस, मतलब जिसने वो लिखी है कहानी वो कितना मूर्ख था। वो दोनों को एक साथ है और वहां पर रख के दोनों एक साथ कर दिए। वहां तो खेती बाड़ी हो, और भैया वो इंतजार कर रहा कब 8वां आवेगा, कब मैं मारूंगा। और वो जो 8वां था ना वही था भैया फैक्ट्री, वही था, वही था। एक बात बताओ, ये जितनी मेरी माता बहन बैठी हैं, अगर मैं, सारे पुरुष भी सुनना, ये जितनी हमारी माता बहनें हैं, अगर इन्हें मैं नहाती हुई को देखने लगूं, इनके लत्ते गूदरे चुरा के भाग जाऊं और सीटी बजा के परेशान करूं, तो बताओ तुम मेरे साथ क्या करोगे? मारेंगे, कपड़े फाड़ देंगे। है कर दोगे ना ढंग से? मतलब तुम जो कोई बाल पाड़ेगा मेरे, कोई कपड़े फाड़ेगा, कोई पैर पकड़ के खचेड़ेगा, कोई हाथ पकड़ के खचेड़ेगा, कोई गुट बजाएगा, कोई लपड़ बजाएगा, ये सब करोगे तुम मेरे साथ? ऐसा भी हो सके ऐसा कर दो मेरी घरवाली किसका तू, ऐसा भी कर सको। तुम कितने दो मुंह के लोग हो। मतलब मेरा तो मुंह पीटोगे, और जो काम ये एक सच्ची में कर रहा था उसके नाम का तो 12 बजे व्रत खोलो, बर्फी रात को ही कटेगी, बिना बर्फी कटे तो व्रत भी ना खुले, रात को ही कटेगी बर्फी भी। तो जो रस्सी है ही नहीं उससे बंधे हुए हैं हम, और जो खूंटा है ही नहीं उससे बंधे हुए हैं हम। मेरा आप सभी से निवेदन है, किसी बात को इसलिए मत मानो इस मंच से कही जा रही है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि पुस्तकों में लिखा है, किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं, किसी बात को इसलिए मानो कि आपकी बुद्धि की कसौटी पे सही उतरती हो। अगर बुद्धि की कसौटी पे सही उतर मान लो, और नहीं उतरती तो मत मानो। अगर तुम्हें लगता है कि गोबर में से निकलेगा तो खूब मानो भैया, खूब। आपको लगता है कान में से भी निकलेगा कुछ तो मानो, और अगर लगता है ना ये ढकोसला है, दिखावा है, मूर्खता है, पाखंड है, इसको आज ही ठोकर मारो, आज ही ठोकर मारो। आपकी ताली से तो ऐसा लग रहा है तो ठोकर मार ही दोगे। रोमांटिक मत करिए, मेरी गल बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। और हाँ एक चीज और, मुझे भी दुर्वासा ऋषि ने वरदान दे रखा। देखो ऐसा है, मेरी बात को अगर जिसने ताली बजा दी तो ठीक, और जिसने नहीं बजाई तो घर घर जाके ताली बजाएगा। समझिए, बजा दो यार, बरंदोगे ना, बरंदोगे वीडियो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जरूर मेरी बात समझ में आई होगी, क्योंकि वक्त की कमी है। अंत में सभ्य सत्ता करवानी है 2 मिनट बाद।
तो मैं आखिर में जय भीम करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा। दोनों हाथ ऊपर कर लो जी मेरे कहने, दोनों सारे के सारे सब लोग दोनों हाथ ऊपर मेरे साथ बोलेंगे जय भीम, जय भीम, जय भीम। और घर जाके भूल मत जाना जो आज सीखा, रोमंटी मत करियो। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद।